ये हमारा ST2103 और ST2104 ये सेम जो हमारा जो PCM TDM ट्रांसमीटर था और जो PCM TDM रिसीवर था, ये लगभग सिमिलर ही है। बस यहाँ पे ये RS-232 इंटरफेस है, इसके थ्रू हम ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन करने के लिए सेम हमारे पास 2 PC हैं। हमारा पर्पस है कि हम PC टू PC को कम्युनिकेशन देंगे, मतलब यहाँ से जो मैसेज हम ट्रांसमिट करेंगे वो हमें इस दूसरे PC पे रिसीव होना चाहिए, और जो हम यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट करेंगे वो हमें यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। ये चीज़ करने के लिए हमने देखा था कि हम किसी भी सिग्नल को यहाँ पे इनपुट दे करके उसका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके पल्स कोड मॉड्यूलेशन जनरेट करके उसे यहाँ पे ट्रांसमिट करके रिसीव करके यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। तो सेम हम यही करेंगे, बस यहाँ पे हम एक RS-232 इंटरफेस का यूज़ करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम PC टू PC को कम्युनिकेट करवाते हैं। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले जो इसका ये कनेक्शन है, ये हमें इसके इस देख सकते हैं आप RS-232 इंटरफेस लिखा है, यहाँ पे हमें सेटअप कर देना है। साथ में जो और एक चीज़ ध्यान रखने की, जो ये ट्रेनर ST2103 है वो फ्रॉम ST2103 के साथ ही इंटरफेस होना चाहिए, और अगर ये ट्रेनर 2104 है तो ये ST2104 के साथ ही इंटरफेस होना चाहिए। ये हम यहाँ पे इंटरफेस कर देंगे। ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये ऊपर की साइड होना चाहिए, और ये नीचे यहाँ पे, मतलब ये वाला पार्ट हमें बाहर की साइड देखना चाहिए, और ये यहाँ पे हम सेटअप कर दे रहे हैं। अब ये हमारे 2 इंटरफेस कनेक्ट हो चुके हैं हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर से। अब हमें PC टू PC को कम्युनिकेट करवाना है, तो इसके लिए हम इस पोर्ट का यूज़ करते हैं, कॉम पोर्ट का। इससे जो PC से डेटा आ रहा है वो डेटा हम यहाँ पे देते हैं, इसके थ्रू यहाँ पे जाता है, और फिर यहाँ से यहाँ पे रिसीव होकर के हम इसके थ्रू रिसीव करते हैं। तो हम PC1 का ये पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये पोर्ट देखा जाए तो इसके 5 साइड हैं, और ये जो PC2 का कॉम पोर्ट है जो कि इसके इससे कनेक्टेड है, इसके थ्रू यहाँ पे इसको हमें इस RS-2104 पोर्ट पे इसके J1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो हम यहाँ से जो डेटा ट्रांसमिट करेंगे वो डेटा हमें यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। तो ये करने के लिए जो हमारे पास ट्रेनर होता है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ST2103 के नाम से ही होगा। तो ये हमें सर्च करना है, ये हम देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, इसे ओपन करना है। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे एक ट्रांसमिट विंडो है, रिसीव विंडो है, और इसका हमारे पास PC टू PC कम्युनिकेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर था। इसमें हमें कुछ सेटअप करना होता है। एक कॉम पोर्ट सेट करना होगा हमें यहाँ पे जनरली कंप्यूटर वन। इसमें ऑप्शंस देखें, इसमें ऑप्शंस देखिए तो कॉमन और कॉम 3 का जनरली कॉमन में प्रेजेंट होगा, और साथ में बॉड रेट। ये बॉड रेट ट्रांसमिशन रेट होता है जिसके थ्रू जिस स्पीड से हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल सेटअप था जो एप्लीकेशन का है। साथ में सेम सेटअप हमें इस सॉफ्टवेयर पे करना होगा। इसमें देखिए तो इसका भी सेम सेटअप में ट्रांसमिट विंडो, रिसीव विंडो, कॉम पोर्ट, बॉड रेट, और जो हमें मैसेज ट्रांसमिट करना है वो यहाँ पे टाइप करेंगे और हम सेंड कर देंगे। ये हमारा बेसिक सेटअप था ट्रेनर के साथ ST210 के साथ ST2103, ST2104 के साथ ST2104। अब जो डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है, हमें जो डेटा रिसीव होगा वो उसके यहाँ से जो हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे वो हमें यहाँ पे TX1 पे रिसीव होगा। तो इस डेटा को हमें यहाँ TX1 से इसके इनपुट 1 पे देना, और दूसरा डेटा देखा जाए तो जो हमने इसके इनपुट 1 पे दिया है TX1 से, वो हमें इसके आउटपुट 1 से रिसीव होगा। तो यहाँ से इसको रिसीव करके और ये हमें मॉडलेट होने के लिए इसके चैनल 0 पे दे देना है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इससे ये हुआ कि ये जो हमने सिग्नल दिया वो इस इंटरफेस के थ्रू हो करके हमें यहाँ पे रिसीव हुआ, और इस इंटरफेस के बाद हमने इसे यहाँ पे दे दिया। अब ये सिग्नल यहाँ पे हमारा इसका PCM मिल जाएगा,
इस PCM को हमें यहाँ पे ट्रांसमिट करना, यहाँ पे रिसीव करवाना है, डीमॉड्यूलेट करवाना है और इसके थ्रू रिसीव करवाना है। तो हम ये मोड 3 ट्रांसमिशन में करेंगे। मोड 3 ट्रांसमिशन में करने के लिए यहाँ से PCM इसका हम इसके इनपुट पे दे देते हैं। इन दोनों को ग्राउंड करना ज़रूरी है, तो ये ग्राउंड कर देते हैं। और मोड 3 ट्रांसमिशन में जैसे कि हमें पता है, इससे हमें क्लॉक पे देना होता है और ये मोड 3 ट्रांसमिशन कंप्लीट है। अब मोड 3 ट्रांसमिशन के बाद जो डेटा हमें रिसीव होगा, हमने वहाँ पे चैनल 0 पे दिया था, तो ये चैनल 0 पे रिसीव होगा। ये रिसीव हम इसके एक इनपुट पे देंगे जो ST2104 का इनपुट है, यहाँ पे देंगे या इसके चैनल 0 से। और जो यहाँ इसका आउटपुट होगा, इनपुट 3 का आउटपुट 3 पे मिलेगा, वो आउटपुट 3 हमें इसके रिसीवर पे देना होगा। तो देखा जाए तो जो इस साइड से ट्रांसमिशन होगा, जो इस साइड से ट्रांसमिशन होगा, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। एक बार अटैच करके देख लेते हैं। तो यहाँ से डेटा ट्रांसमिट करते हैं, हम मान लेते हैं हम डेटा हमें यहाँ पे टाइप करना है। ये मैंने टाइप किया। ये जब यहाँ से हम एंटर करेंगे तो ये ट्रांसमिट विंडो पे जाएगा। वो ट्रांसमिट हमें यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, जो हमने कम्युनिकेशन टाइम किया था वो यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। यहाँ पे पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इसे हम क्लियर कर देंगे। क्लियर का एक शॉर्टकट होता है, हम F2 प्रेस कर देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इन दोनों PC का बॉड रेट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 300 है, यहाँ पे कंपोर्ट 1 है, तो यहाँ पे भी बॉड रेट 300 ठीक है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन में जो हमने मोड 3 कम्युनिकेशन किया था, तो हमने PC दे दिया, क्लॉक दे दिया, हमें इस क्लॉक को आउटपुट पे देना है, इस क्लॉक आउटपुट से RX क्लॉक इनपुट पे देना है। साथ में जो अभी देखा जाए तो हमारा एरर ठीक है, तो ठीक नहीं है, अब एरर ठीक है, अब ट्रांसमिट होना चाहिए हमेशा। ये हमारा मोड 3 कम्युनिकेशन जो कि हमने टाइप्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में देखा था, वो ये है। तो जैसे ये देखा जाए तो अभी जब ये बल्ब यहाँ पे LED ये सिंक बिट काउंटर पे चल रहा है, यानी कि बिट सिंक्ड है। जो हमारा सूडो रैंडम सिंक कोड जनरेटर था, वो यहाँ पे उसमें अब एरर नहीं है कोई। जब ये एरर नहीं होता तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे जब ये LED यहाँ पे ग्लो कर रहा है, इसका मतलब एरर है। जब इसे हम एडजस्ट करके ये चेंज कर देते हैं, जब LED यहाँ पे ग्लो करने लगे, मतलब हमारा एरर ठीक हो चुका है। ट्रांसमिशन में अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए तो ये हमारा मोड 3 ट्रांसमिशन सिस्टम कम्प्लीट है। हमारे RS3 इंटरफेस्ड है, जो हम यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे। एक बार दोबारा टाइप करते हैं। ये ट्रांसमिट विंडो में जाएगा, ये हमें वहाँ के रिसीवर विंडो में रिसीव होना चाहिए, जो कि ये कम्युनिकेशन यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो ये देखा जाए तो इस साइड से इस साइड का ट्रांसमिशन कंप्लीट है। इस PC तक का ट्रांसमिशन कंप्लीट है, यानी कि मोड इसे बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हमें कोशिश करनी है कि इस साइड से उस साइड पे कम्युनिकेशन हो जाए। वो करने के लिए सिम इसे क्लियर कर देते हैं। जो हमारा PC2 के ट्रांसमीटर पे सिग्नल रिसीव होगा, उसे हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसमिट करने के लिए हमें ST2104 का यूज़ नहीं करना होता, हमें ST2103 का यूज़ करना होता है। तो हम इसके इनपुट पे देंगे और इसके आउटपुट से, मतलब यहाँ पे हम इसके इनपुट 4 पे भी दे सकते थे, लेकिन ये ST2104 का इंटरफेस है, लेकिन हमें ट्रांसमिट करने के लिए ST2103 के इंटरफेस पे इनपुट देना होता है। तो हमने इसका ट्रांसमिटेड सिग्नल इसके इनपुट पे दिया, ये इंटरफेस के थ्रू आकर के इसमें हमें आउटपुट पे मिलेगा। ये आउटपुट हमें मॉडुलेट करना है, तो हम इसके चैनल 1 पे दे देंगे। मतलब यहाँ से ये TDM PCM मॉड्यूलेशन हो जाएगा और इसके चैनल 1 पे हमें रिसीव हो जाएगा। अब ये रिसीव्ड सिग्नल हमें यहाँ इनपुट 4 के थ्रू इनपुट से यहाँ पे देंगे, ये इंटरफेस के थ्रू जा कर के हमें इस आउटपुट पे मिल जाएगा। और इस आउटपुट के हमें कंप्यूटर PC1 के रिसीवर पे लगाना होगा। ये कंप्लीट हो गया, तो हमारा मोड या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। मतलब इस साइड से इस साइड का भी सेटअप है
और इस साइड का भी सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हम ट्राई करके देख लेते हैं क्या इस साइड से उस साइड का कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम टाइप करते हैं। ये ट्रांसमिट विंडो में गया और ये इसके रिसीव विंडो में कम्युनिकेशन देन रिसीव हो गया। यानी कि हमारा इस साइड से उस साइड का कम्युनिकेशन और उस साइड से इस साइड का कम्युनिकेशन यानी कि फुल डिप्लेस कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। बस हमें इतना ही करना था यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में। थैंक यू।